नमस्ते। मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आपने जीवन के दशकों के अनुभव से एक खास समझदारी हासिल की है। आप जानते हैं कि अपने वित्तीय मामलों को कैसे संभालना है, आपने अपने करियर को दिशा दी है और आपने एक परिवार का पालन पोषण किया है। लेकिन जब आपके अपने शरीर और आपके निजी जीवन की बात आती है, तो क्या आप वाकई निश्चित हैं कि 20 साल की उम्र में बनी आपकी आदतें आज भी आपके लिए सही हैं? सच तो यह है कि वे फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो सकती हैं और शायद आपको इसका एहसास भी ना हो। मैंने अच्छे भले पुरुषों को अपने दफ्तर में आते देखा है, जिन्हें अपनी जीवन शक्ति पर गर्व होता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी निजी दिनचर्या ही उनके इरेक्शन स्तंभन के कमजोर होने, उनकी संवेदना के खत्म होने और उनके आत्मविश्वास के गायब हो जाने का कारण है, तो वे भ्रमित और दुखी महसूस करते हैं। जिसे वे एक हानि रहित निजी आदत मानते थे, वह चुपचाप नुकसान पहुंचा रही थी। एक चिकित्सक के रूप में मैंने अपना करियर पुरुषों को उम्र के साथ होने वाले अनोखे स्वास्थ्य परिवर्तनों को समझने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने अनगिनत पुरुषों को सलाह दी है और उनके यौन स्वास्थ्य सम्मान और मन की शांति को फिर से पाने में उनकी मदद की है। मैं आज आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी एक और रोकी जा सकने वाली कहानी बने, खासकर तब जब नियंत्रण वापस लेना अभी भी आपके हाथों में है। आपको शायद बताया गया होगा कि हस्तमैथुन मैस्टरबेशन सुरक्षित और स्वस्थ है। ज्यादातर मामलों में यह सच है, लेकिन 60 के बाद खेल के नियम बदल जाते हैं। आपकी रक्त वाहिकाओं, आपकी त्वचा, आपकी नसों और आपके प्रोस्टेट में अब वैसी सहन शक्ति नहीं होती जैसी पहले थी। जो चीज कभी आपको आनंद देती थी, वह अब आपके शरीर को जोखिम में डाल सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, एक बार जब आप उन 5 सबसे खतरनाक हस्तमैथुन की गलतियों को समझ जाते हैं, जो ज्यादा उम्र के पुरुष करते हैं, तो आप नुकसान को उलटना शुरू कर सकते हैं। आप रक्त संचार में सुधार कर सकते हैं, संवेदना को फिर से जगा सकते हैं और अपने शरीर के साथ एक ज्यादा जुड़ा हुआ और संतुष्टिदायक रिश्ता बना सकते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेरे द्वारा इलाज किए गए लगभग हर वरिष्ठ पुरुष गलती नंबर 1 कर रहे हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए पहली और शायद सबसे खतरनाक गलती के बारे में बात करते हैं, जो ज्यादा उम्र के पुरुष कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं अपने क्लिनिक में लगभग हर हफ्ते देखता हूं। ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं, फिर भी ये चुपचाप उनकी संवेदनशीलता को नुकसान पहुंचा रहा है, रक्त प्रवाह को रोक रहा है और समय के साथ सच्ची अंतरंगता का आनंद लेने की उनकी क्षमता से समझौता कर रहा है। चलिए बहुत ज्यादा जोर से पकड़ने के बारे में बात करते हैं। गलती एक बहुत ज्यादा जोर से पकड़ने की दुविधा बार बार ज्यादा उम्र के पुरुष मेरे दफ्तर में निराश, भ्रमित और शर्मिंदा होकर आते हैं, क्योंकि वे अब वैसा आनंद महसूस नहीं कर पाते जैसा पहले करते थे। वे मुझे बताते हैं कि उनका इरेक्शन पहले जैसा नहीं रहा, चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स नीरस लगता है, कि कुछ कमी सी है। और हर बार मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आमतौर पर खुद को कैसे उत्तेजित करते हैं? लगभग हमेशा जवाब उन सबसे खतरनाक आदतों में से एक को उजागर करता है जो मैं देखता हूं, जिसे हम सख्त पकड़ या बहुत ज्यादा जोर कह सकते हैं। यह सुनने में नाटकीय लगता है, लेकिन यह नाम सटीक बैठता है। इसका मतलब है हस्तमैथुन के दौरान अत्यधिक दबाव का उपयोग करना, बहुत जोर से निचोड़ना, बहुत तेजी से हिलना और बहुत आक्रामक होना। यह एक ऐसी आदत है
जिसे कई पुरुष अनजाने में वर्षों से विकसित कर लेते हैं, खासकर अगर वे जल्दी स्खलन रिलीज चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है, 60 की उम्र के बाद आपका लिंग बस उस स्तर के बल को संभाल नहीं सकता जैसा वह पहले संभाल सकता था। त्वचा पतली हो जाती है, रक्त वाहिकाएं अधिक नाजुक होती हैं और संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार नाजुक नसें दबाव से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। हर सख्त स्ट्रोक के साथ आप रक्त परिसंचरण को काट सकते हैं, ऊतकों टिश्यूज में छोटे छोटे घाव बना सकते हैं और यहां तक कि उन तंत्रिका मार्गों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आनंद का संचार करते हैं। कुछ पुरुष अंततः स्थायी संवेदनशीलता के नुकसान के साथ मेरे पास आते हैं, अन्य आंतरिक घावों के कारण आकार में कमी की शिकायत करते हैं और कुछ को पेरोनी रोग पेरोनीज डिजीज हो जाता है, जो बार बार के आघात के कारण होने वाला एक टेढ़ापन है। सबसे बुरी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं था कि वे खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको यह डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए बता रहा हूं। यदि आप वही पकड़ और तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जो दशकों पहले करते थे, तो अब बदलाव का समय है। आपका शरीर विकसित हुआ है। जो कभी सामान्य लगता था, वह अब विनाशकारी हो सकता है। आपका खुद के प्रति यह कर्तव्य है कि आप ज्यादा कोमल बने, अपने शरीर के साथ उस सम्मान का व्यवहार करें जिसका वह हकदार है। अब वे हर स्ट्रोक मायने रखता है। स्नेहक लुब्रिकेशन का उपयोग करें, अपनी पकड़ नरम करें, अपनी लय धीमी करें और आपका शरीर जो कह रहा है उस पर ध्यान दें। इसी तरह आप संवेदना को बचाते हैं, रक्त प्रवाह को बहाल करते हैं और आनंद को पुनः प्राप्त करते हैं। इसे जबरदस्ती करके नहीं, बल्कि इसका सम्मान करके। अब जबकि यह सबसे हानिकारक शारीरिक गलतियों में से एक है जो आप आगे सीखने वाले हैं, वह और भी गहरा है, क्योंकि गलती नंबर 2 सिर्फ आपकी त्वचा या आपकी पकड़ को प्रभावित नहीं करती, यह आपके प्रोस्टेट को निशाना बनाती है और स्थायी असुविधा छोड़ सकती है, जिसे ज्यादातर पुरुष कभी आते हुए नहीं देखते। गलती 2, बिना स्नेहक लुब्रिकेंट के हस्तमैथुन करना। मुझे एक मरीज विशेष रूप से याद है, 72 साल के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर बेशन जी। वे अभी भी अकेले में यौन रूप से सक्रिय थे, जो एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूं। लेकिन वे मेरे पास लगातार जलन, बेचैनी और इस गहरी चिंता के साथ आए कि कुछ गंभीर रूप से गलत है। कुछ सवालों के बाद मैंने समस्या का पता लगाया। वे दशकों से बिना चिकनाई के हस्तमैथुन कर रहे थे। कोई स्नेहक नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस त्वचा से त्वचा का घर्षण। और अब इतने सालों के बाद उनके शरीर ने आखिरकार हार मान ली थी। बिना स्नेह के हस्तमैथुन करना कोई बड़ी बात नहीं लग सकती है, खासकर अगर आप हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 60 के बाद यह आपके लिंग को अनजाने में घायल करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। आपकी त्वचा अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी। यह पतली, अधिक नाजुक और ठीक होने में धीमी है। हर सूखा स्ट्रोक थोड़ी मात्रा में घर्षण पैदा करता है और समय के साथ यह जलन छोटे छोटे घाव और अंततः निशान में बदल जाता है। कुछ पुरुष यह नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि उनका लिंग पहले की तुलना में खुरदरा, कम संवेदनशील या यहां तक कि सख्त महसूस होता है। यह सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है, यह नुकसान है। बार बार घर्षण धीरे धीरे आपकी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा को खत्म कर सकता है, लचीलेपन को कम कर सकता है और ऊतकों में सूजन पैदा कर सकता है। एक बार सूजन हो जाने पर लिंग चोट के प्रति अधिक प्रवृत्त हो जाता है और सतह के नीचे कठोर पैच भी विकसित कर सकता है, जो स्थायी रूप से इसकी बनावट और लचीलेपन को बदल देते हैं। यह सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह आनंद महसूस करने की आपकी क्षमता को बनाए रखने और आगे चलकर दर्दनाक जटिलताओं से बचने के बारे में है। और सच तो यह है कि स्नेह का उपयोग न करने का कोई बहाना नहीं है। चाहे आप पानी आधारित या सिलिकॉन आधारित उत्पाद पसंद करें, सही स्नेह घर्षण को कम करता है, त्वचा की रक्षा करता है और रक्त को अधिक
स्वतंत्र रूप से बहने देता है, कुछ ऐसा जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से परिसंचरण कम होने पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने कभी स्नेह का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शुरू करें। सिर्फ कभी कभार नहीं, बल्कि हर बार। इसे एक ऐसी आदत बनाएं जिससे कोई समझौता ना हो। ये एक छोटा सा बदलाव आने वाले कई सालों तक आपके लिंग की रक्षा कर सकता है। यह आपके शरीर को वह सम्मान दिखाने के बारे में है जिसका वह हकदार है, क्योंकि एक बार नुकसान हो जाने के बाद उसे उलटना हमेशा आसान नहीं होता है। अब जबकि त्वचा में जलन और संवेदनशीलता का नुकसान काफी बुरा है, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अगली गलती वास्तव में आपके आंतरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आपके प्रोस्टेट, आपकी मूत्र प्रणाली और यहां तक कि आपके हार्मोनल संतुलन को भी यहां चीजें और भी गंभीर हो जाती हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसे अनदेखा करने के खतरे के बारे में, खासकर चरमोत्कर्ष के बाद। गलती 3 प्रोस्टेट के संकेतों को नजरअंदाज करना। ज्यादा उम्र के पुरुषों में मैं जो सबसे अनदेखे खतरों में से एक देखता हूं, वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आईने में देख सकते हैं। ये वह है जो अंदर गहराई में हो रहा है, विशेष रूप से आपके प्रोस्टेट में। दुख की बात है कि जब तक कई पुरुषों को यह एहसास होता है कि कुछ गलत है, वे पहले से ही उस असुविधा के साथ जी रहे होते हैं जिसे उन्हें सहना नहीं पड़ता। सच तो यह है कि आपका प्रोस्टेट जो बताने की कोशिश कर रहा है, उसे नजरअंदाज करना, खासकर हस्त मैथुन के दौरान और बाद में, एक ऐसी गलती है जो चुपचाप आपके यौन कार्य, आपके आराम और आपके जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे पास 60 और 70 के दशक के पुरुष आए हैं जो चरमोत्कर्ष के बाद अपने पैरों के बीच एक हल्के दर्द या अंडकोश, स्क्रोटम के पीछे एक अजीब दबाव की शिकायत करते हैं। कुछ मूत्र मार्ग, उरीथ्रा में जलन का वर्णन करते हैं। दूसरों को लगता है कि उन्होंने अपना मूत्राशय, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं किया है। ये उम्र बढ़ने के सामान्य दर्द नहीं है। ये एक चिड़चिड़े, अतिभारित या सूजे हुए प्रोस्टेट के संकेत हैं और अक्सर ये इस बात से जुड़ा होता है कि वे कितनी बार और कितनी जोर से खुद को उत्तेजित कर रहे हैं, बिना अपने शरीर को आराम करने और ठीक होने का समय दिए। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है, लेकिन यह आपके यौन स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह आपके वीर्य सीमेन में तरल पदार्थ का उत्पादन करती है और उन नसों और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती है जो इरेक्शन में मदद करती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यह अधिक संवेदनशील और सूजन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, खासकर यदि आप बहुत बार, बहुत तेजी से या अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिए बिना हस्तमैथुन कर रहे हैं। जो बात कई उम्रदराज पुरुष नहीं समझते हैं, वह यह है कि बिना उचित आराम के बार बार स्खलन प्रोस्टेट में जमाव पैदा कर सकता है। समय के साथ यह पुरानी सूजन का कारण बन सकता है, जिसे प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। यह असहज होता है या आपके चर्मोत्कर्ष का आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित करता है या पेशाब में बाधा डाल सकता है और यह आपके इरेक्शन की गुणवत्ता को कम कर सकता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई गोली जादुई रूप से ठीक कर देगी। इसीलिए मैं अपने ज्यादा उम्र के मरीजों से कहता हूं कि हस्तमैथुन कोई दौड़ नहीं है, यह आपके शरीर के साथ एक बातचीत है। यदि आपका शरीर आपको धीमा होने, आराम करने या कुछ बदलने के लिए कह रहा है, तो सुने। चरमोत्कर्ष के बाद दर्द, दबाव या असुविधा सिर्फ बूढ़ा होना नहीं है, ये एक चेतावनी का संकेत है। इस बिंदु तक हमने शारीरिक आदतों के बारे में बात की है, लेकिन क्या होगा अगर असली खतरा सिर्फ शारीरिक न हो, बल्कि तंत्रिका संबंधी, न्यूरोलॉजिकल हो? क्या होगा अगर आप जो सामग्री देख रहे हैं वह चुपचाप आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार कर रही है, आपकी उत्तेजना को प्रभावित कर रही है और वास्तविक जीवन की अंतरंगता के साथ आपके संबंध से समझौता कर रही है?
चलिए बात करते हैं कि आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। गलती 4, बहुत ज्यादा उत्तेजक। अश्लील सामग्री देखना, यह बात थोड़ी गहरी है, क्योंकि यह सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के बारे में है। इन वर्षों में अनगिनत उम्रदराज पुरुष मेरे सामने बैठे हैं और कहा है, डॉ मेहरा, मुझे समझ नहीं आता। जब मैं अकेला होता हूं तो सब कुछ ठीक काम करता है, लेकिन जिस पल मैं एक वास्तविक साथी के साथ होता हूं, कुछ नहीं होता। अक्सर मूल कारण शारीरिक नहीं होता, ये तंत्रिका संबंधी होता है। विशेष रूप से यह उनका उच्च उत्तेजना वाली अश्लील सामग्री का दीर्घकालिक उपयोग है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह शर्म या निर्णय के बारे में नहीं है। मैं यहां आपको यह बताने के लिए नहीं हूं कि आप क्या देख सकते हैं या क्या नहीं, लेकिन आपके डॉक्टर के रूप में मैं यहां यह समझाने के लिए हूं कि पुरुष मस्तिष्क के साथ क्या होता है जब इसे लगातार कृत्रिम उच्च तीव्रता वाली उत्तेजना के संपर्क में लाया जाता है, खासकर 60 के बाद। आपका मस्तिष्क अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है। यह पैटर्न जल्दी सीखता है। जब आप इसे नवीनता, गति और अतिरंजित यौन कल्पना की एक अंतहीन धारा खिलाते हैं, तो यह आनंद का अनुभव करने के तरीके को फिर से तार तार करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क वास्तविक स्पर्श, वास्तविक संबंध या वास्तविक साथी की तुलना में स्क्रीन पर अधिक प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने रुचि खो दी है, ऐसा है कि आपके मस्तिष्क की इनाम प्रणाली, रिवॉर्ड सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है। ये जितना लंबा चलेगा, इसके बिना उत्तेजित महसूस करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इससे भी बदतर यह है कि यह मानसिक कंडीशनिंग सीधे आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। यह रक्त प्रवाह, इरेक्शन की गुणवत्ता और डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे प्रमुख न्यूरोकेमिकल्स की रिहाई को प्रभावित करती है, जो अंतरंगता, बंधन और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिनकी कभी मजबूत स्वस्थ यौन इच्छाएं थीं, वे कुछ भी महसूस करने के लिए डिजिटल उत्तेजना पर निर्भर हो गए। यह दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि समय और सही आदतों के साथ इसे अक्सर उलटा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वे पैटर्न को जल्दी पहचान लें। यदि आप नियमित रूप से अश्लील सामग्री देख रहे हैं और पाते हैं कि वास्तविक जीवन की अंतरंगता नीरस, दूर या तनावपूर्ण लगती है, तो यह आपका संकेत है। आपका मस्तिष्क आपको बता रहा है कि उसे एक रीसेट की आवश्यकता है। ब्रेक लें, अपने स्क्रीन समय को कम करें और बिना किसी दृश्य उत्तेजना के हस्तमैथुन करने का प्रयास करें। शारीरिक संवेदना, अपनी सांस और सरल उपस्थिति के साथ फिर से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर और दिमाग को फिर से वास्तविक जमीनी आनंद का आनंद लेने के लिए प्रशिक्षित करें। यह बदलाव रात भर में नहीं होता है, लेकिन यह उस तरह की संतुष्टि को बहाल कर सकता है जिसे कोई भी स्क्रीन कभी नहीं बदल सकती है। और जबकि मानसिक कंडीशनिंग आपके शरीर की प्रतिक्रिया को बदल सकती है, अंतिम गलती जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है, वह शायद सबसे सूक्ष्म है। यह इस बारे में नहीं है कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से क्या गलत कर रहे हैं, बल्कि आप हस्तमैथुन के बारे में सोचते कैसे हैं। गलती 5, हस्तमैथुन को एक स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में न मानना। मैं जितनी भी गलतियां देखता हूं, उनमें से यह शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली है। सतह पर यह बिल्कुल भी गलती की तरह नहीं दिखती है, लेकिन 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए आप जिस तरह से हस्तमैथुन करते हैं, वह सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य के बारे में है। जब आप इसे एक बात की सोच की तरह मानते हैं, कुछ जल्दबाजी में, स्वचालित रूप से या विशुद्ध रूप से, यांत्रिक रूप से किया गया, तो आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा जोखिम उठाते हैं। मेरे पास उम्रदराज मरीज आए हैं जिन्होंने बताया कि वे सिर्फ सोने के लिए, तनाव दूर करने के लिए या बस आदत से मजबूर होकर हस्तमैथुन करते हैं। कोई इरादा नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, इस बात की कोई वास्तविक जागरूकता नहीं कि उनका शरीर क्या कर रहा है या महसूस कर रहा है। समय के साथ वह आकस्मिक
असंबद्ध दृष्टिकोण आपकी संवेदनशीलता से ज्यादा खुजगिस्ता है। यह आपके अपने शरीर के साथ आपके रिश्ते को खत्म कर देता है। आप सुनना बंद कर देते हैं। आप तनाव, सूजन या बदलाव के शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आप उस प्राकृतिक लय को खोना शुरू कर देते हैं जो रक्त को प्रवाहित रखती है, नसों को स्वस्थ रखती है और यौन ऊर्जा को जीवित रखती है। आपका लिंग आपके शरीर के हर दूसरे हिस्से की तरह सबसे अच्छी प्रतिक्रिया तब देता है जब उसके साथ देखभाल का व्यवहार किया जाता है, जब आप धीमे होते हैं, जब आप सांस लेते हैं, जब आप सिर्फ एक कार्य पूरा करने के बजाय एक अनुभव बनाते हैं। हस्त मैथुन विश्राम, जुड़ाव और यहां तक कि उपचार का समय भी हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे उस तरह से देखते हैं। इसे लापरवाही से मानने का खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं है, मैं यह भावनात्मक है। यह शून्य, असंबद्ध या असंतुष्ट महसूस करने का कारण बन सकता है। यह आपको कुछ महसूस करने के लिए कठोर उत्तेजना या अधिक बार सत्रों पर निर्भर होने का कारण बन सकता है। लंबे समय में यह इरेक्टाइल थकान, आनंद की हानि और यहां तक कि एक साथी के साथ प्रदर्शन की चिंता में भी योगदान दे सकता है। जब आप हस्तमैथुन को अपनी स्वास्थ्य दिनचर्या का एक सचेत हिस्सा बनाते हैं, बजाय इसके कि इसे गुप्त रूप से या जल्दबाजी में किया जाए, तो आप नियंत्रण लेते हैं। आप अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं, इस बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं कि क्या सही लगता है और क्या नहीं। आप नुकसान के जोखिम को कम करते हैं और आप आनंद के अनुभव को बढ़ाते हैं, चाहे आप अकेले हों या किसी और के साथ। इसलिए यदि आप हस्तमैथुन को एक पुरानी आदत की तरह मान रहे हैं जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो यह फिर से सोचने का समय है। अब आप अपने शरीर से कैसे संबंध रखते हैं, यह तय करेगा कि यह आने वाले वर्षों में आपकी कितनी अच्छी तरह सेवा करेगा। आपके डॉक्टर से जीवन का एक सबक, 60 के बाद यौन स्वास्थ्य का सच। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। एक डॉक्टर के रूप में जिसने अपना जीवन पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया है, मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं हूं। मैं यहाँ आपको नियंत्रण वापस देने के लिए हूं। मैंने दशकों आप जैसे पुरुषों के साथ बैठकर बिताए हैं। पति, अनुभवी सैनिक, दादा, नाना, वे पुरुष जिन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की, अपने परिवारों का भरण पोषण किया और अब बस फिर से पूर्ण महसूस करना चाहते हैं। वे मेरे पास इसलिए नहीं आते कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। किसी ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि जब आपका शरीर बदल रहा हो, तो आप वही काम नहीं करते रह सकते जो आप हमेशा से करते आए हैं। हमने आज 5 गलतियों को कवर किया है। सख्त पकड़, बहुत ज्यादा दबाव का उपयोग करना जो संवेदनशीलता को खत्म कर देता है, स्नेह छोड़ना, नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचाना और घर्षण पैदा करना, प्रोस्टेट के संकेतों को नजरअंदाज करना, छोटी मोटी असुविधाओं को पुरानी समस्याओं में बदलना, उच्च उत्तेजना वाली अश्लील सामग्री का अत्यधिक उपयोग, आपके मस्तिष्क को वास्तविक अंतरंगता के खिलाफ फिर से तार तार करना, बिना सोचे समझे आदत आत्म आनंद को एक काम की तरह मानना, स्वास्थ्य अभ्यास की तरह नहीं। ये सिर्फ चिकित्सा तथ्य नहीं है। मैंने उन पुरुषों की आंखों में दर्द और पछतावा देखा है जो तब तक बेहतर नहीं जानते थे जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जब वे इसके बारे में कुछ करने का फैसला करते हैं, तो क्या होता है। मैंने 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों को अपने उस हिस्से को फिर से खोजते देखा है जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके मानते थे। मैंने उनके आत्मविश्वास, उनकी अंतरंगता और उनके रिश्तों को इसके परिणाम स्वरूप फलते फूलते देखा है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी गलती में खुद को पहचाना है, तो एक गहरी सांस लें। आप टूटे नहीं हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है। आपको बस अब तक सही नियम,
पुस्तिका नहीं दी गई थी अब तक। यहाँ सबसे मूल्यवान जीवन सबक है जो मैं आपको दे सकता हूं। जीवन शक्ति के साथ वेगियर उम्र बढ़ना बदलाव से लड़ने के बारे में नहीं है। ये ज्ञान के साथ अनुकूलन के बारे में है। आपका शरीर अब आपसे 30 साल की उम्र की तुलना में अलग तरह से संवाद कर रहा है। सच्ची ताकत अतीत से चिपके रहना नहीं है, यह वर्तमान को सुनने और एक नए अधिक सम्मानजनक तरीके से अपनी देखभाल करने का साहस रखना है। आपके पास आज से ही ऐसा करने की शक्ति है। इसे पढ़ने के बाद आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं, कृपया अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। आपकी कहानी किसी दूसरे पुरुष की यात्रा में मदद कर सकती है। यदि यह लेख मददगार था तो कृपया इसे अपने दोस्तों, अपने भाइयों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप सोचते हैं कि इससे लाभ हो सकता है।